अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी एडजस्टमेंट ऑफ सर्कुलर डेट। तो इस सर्कुलर डेट की जो अमाउंट है इसका बैंकिंग सेक्टर पे क्या असर होगा, इस सिलसिले में आज बात होगी और सारी तफसीलात हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हमारी वीडियो का मौजू है वो है कि ये सर्कुलर डेट जब एडजस्ट होगा और ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्कुलर डेट को एडजस्ट करके ऑयल सेक्टर को पेमेंट करेगी तो उस पे इसके बैंक्स पे क्या असरात होंगे, बैंक्स को क्या इससे फायदा हासिल होगा या बैंक्स को इससे फायदा हासिल नहीं होगा, ये आज हमारी वीडियो का मौजू है। तो सबसे पहले हम आपसे तस्करा जो करेंगे कि ये जो आपका लोन है 1.275 ट्रिलियन, ये कौन कौन से बैंकों से लिया जाएगा और इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये जो 18 बैंक का तस्करा हो रहा है ये 18 बैंक कौन से होंगे और इनसे कितना कितना अमाउंट लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं इस पे बात कर लूं कि इसमें जो हमने अपनी जो अब तक का तज्जिया किया है उसमें सबसे ज्यादा जो लोन होगा वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से लिया जाएगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट का अपना बैंक है और गवर्नमेंट के सारे डिपॉजिट जो होते हैं वो उसके पास ही होती हैं और जो कि मैक्सिमम उसके करंट डिपॉजिट में ये अमाउंट मौजूद होता है। तो वो करंट डिपॉजिट्स में जो पैसे इनके पड़े हुए हैं जो उसको वो लोन की शक्ल में जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले सकता है और उससे ये सर्कुलर डेट की पेमेंट करेगा। तो हमारा जो अपना ख्याल है कि ये तकरीबन 1.275 ट्रिलियन में से 300 बिलियन का जो लोन होगा वो तकरीबन अमाउंट जो होगी वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से ली जाएगी। इसके बाद जो नंबर 2 कैटेगरी के बैंक हैं यानी कि एमसीबी, एबीएल, यूबीएल और एचबीएल, इनसे तकरीबन 100 अरब रुपए जो है हासिल किए जाएंगे और ये तकरीबन 400 अरब रुपए बन जाएंगे। इसके बाद की कैटेगरी के जो बैंक हैं जिसमें अल्फलाह, हबीब मेट्रो बैंक, अल हबीब और आपका अस्करी बैंक शामिल है, ये तकरीबन एक ही कैटेगरी के बैंक हैं। तो इससे तकरीबन हर बैंक से तकरीबन 70 अरब रुपए जो है इसका पार्ट बनेंगे 1.275 ट्रिलियन का। तो इस तरह से ये चारों बैंकों से आपके 280 अरब लिए जा सकते हैं। इसके बाद आती है आपके इस्लामिक बैंक्स। अब इस्लामिक बैंक में मैं आपको बताना चलूं कि इस्लामिक बैंक में जैसे आपको पता है कि ये जो है असेट्स के पीछे फाइनेंसिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले कोई सुकूक ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट वो इनसे अमाउंट ले सके और इसको पार्ट बना सके 1.275 ट्रिलियन का। तो हमें जो लगता है कि मिजान बैंक से भी तकरीबन 100 अरब रुपए लिए जा सकते हैं, फैसल बैंक से 50 अरब और बैंक इस्लामिक से भी 50 अरब। तो इस्लामिक बैंक का जो इसमें पोर्शन होगा वो तकरीबन 200 अरब का हो सकता है। अब हम बात करें आपके छोटे बैंकों में जिसमें जेएस, सुनहरी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड आते हैं, इससे हमारा ख्याल है कि तकरीबन 20-20 अरब रुपए लिए जाएंगे। तो ये आपके 3 बैंकों से तकरीबन 60 अरब रुपए का पार्ट जो बनेगा 1.275 ट्रिलियन का, इसमें 60 अरब रुपए इन बैंकों से होंगे। अब आपके बच गए टोटल 15 बैंक ये हो चुके हैं और 3 जो अदर छोटे बैंक बिल्कुल रह गए हैं उनमें से जो अमाउंट ली जाएगी वो तकरीबन तीनों से मिला के जो होगी वो 35 बिलियन की अमाउंट होगी। तो ये टोटल जो है 1.275 ट्रिलियन की अमाउंट बन जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा आपका नेशनल बैंक का होगा और फिर सबसे उसके बाद 400 अरब रुपए जो होंगे वो नंबर 2 के जो बैंक्स हैं एमसीबी, एबीएल, यूबीएल, एचबीएल के होंगे। तो इस तरह से ये इसकी बाइफर्केशन होगी। तो इन बैंकों से जो लोन लिया जाएगा ये काइबर की बेसिस पे ही होगा और इसमें तकरीबन 0.5% का स्प्रेड भी शामिल होगा। तो ये बैंक जब आपको तकरीबन देंगे तो ये 11.90 बनता है तकरीबन आज का अगर मैं रेट लगाऊं तो इसमें जो आपको बैंक्स जो हैं जो लोन इन देगी 1.275 ट्रिलियन का जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगा उससे सर्कुलर डेट हासिल होगा। तो ये काइबर प्लस 0.5% का होगा जो हमें अंदाजा लगता है। तो इस वक्त जो काइबर प्लस 0.5% का रेट आ रहा है वो 11.9% का आ रहा है, मगर हमें ये लगता है कि इस पर जो हमारी अब तक की जो हमें मालूमात हासिल हुई है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाह रही है कि अराउंड 10% के ये लोन मिल जाए। तो इसमें अभी एक मॉनेटरी पॉलिसी जो और अगली वाली आएगी इस लोन की अमाउंट के डिसबर्स करने से पहले, तो उसमें भी उम्मीद है कि आपकी 1-1.5% का कट लग सकता है
जब ये कट लगेगा आपका पॉलिसी रेट में, तो उसके बाद ये अराउंड जो है आपके 10-10.5% के करीब आपको ये लोन आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो वो एक कम रेट पर लोन हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुझे उम्मीद ये है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपका पॉलिसी रेट 1-1.5% और गिरेगा, तो ये इससे रेट रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो आपकी करंट पोजीशन अगर हम लेते हैं, तो इस वक्त आपके जो 12 मंथ का टी बिल्स का रेट आपका जो चल रहा है वो अराउंड 11.26 के चल रहा है। और आपका अगर ये हम आज के रेट पे लगाते हैं कि अगर डिसबर्समेंट होती है तो ये तकरीबन 11.90 के रेट निकल के आ रहा है। तो इससे जो नेट इंक्रीज आपका जो आ रहा है बैंकों का, ये आ रहा है 0.64%। यानी कि अगर बैंक अपना डिपॉजिट 12 मंथ ट्रेजरी बिल्स में लगाते हैं तो उनको मिलेगा 11.26%, और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इन रेट्स पे लोन देते हैं यानी कि 11.90 पे, तो इनको जो प्रॉफिट होगा बीच में या स्प्रेड इनका जो मिलेगा वो तकरीबन 0.64% मिलेगा। तो बैंकों का जो प्रॉफिट है वो इतने परसेंट से बढ़ जाएगा, यानी कि 0.64% से। अब जिस बैंक का जितना भी लोन का पोर्शन होगा, एक लोन का पोर्शन हमने आपको बताया है, अगर वो इसके करीब करीबी हुआ तो आप इसको अगर 0.64% से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको इतना प्रॉफिट उस बैंक का इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरी बात जो नजर आती है, ये जब ये सर्कुलर डेट कंपनीज को मिल जाएगा तो कंपनीज के पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो उसका ये होगा कि ऑलरेडी जो इसके लोन हैं आपके सब बैंकों ने रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है, इसी वजह से वो अपना कैश फ्लो मेंटेन कर रहे थे। सर्कुलर डेट की अमाउंट तो उन्हें नहीं मिल रही थी, मगर वो कंपनी को चलाने के लिए बैंकों से उन्होंने हैवी बोरोइंग की हुई है। तो सबसे पहले जो वो चाहेंगे कि ये बैंकों के लोन उतर जाएं, यानी कि बैंकों को हम पेमेंट कर दें। तो अभी के जो लोन है वो अराउंड, जैसे हमने आपको कहा कि जो लैंडिंग इस वक्त भी जो बैंक्स करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को 11.90 से कर रहे हैं, तो एक तरह से वो अगर लोन उतार देंगे सारा, तो बैंकों को ये जो 11.90% की अभी आपको अर्निंग हो रही थी वो अर्निंग नहीं होगी। तो उनको इस वक्त जो फिर मसला ये आएगा कि वो फौरन इस पैसे को टी बिल्स में लगाएंगे और मजीद कंपनीज को लोन देंगे, मगर जो बाकी कंपनीज को जो लोन देंगे, इसलिए कि ये तो गवर्नमेंट गारंटीड कंपनीज हैं, तो उस वक्त इनका स्प्रेड बढ़ जाएगा। तो बैंकों को एक तरह से ये भी फायदा हासिल हो सकता है कि जब ये पैसे उनके पास फारिग होके आ जाएंगे, बैंकों में आपका डिपॉजिट जो है आइडियल पड़ा हुआ होगा, तो वो जो नई कंपनीज को जब लोन देंगे तो उनकी स्प्रेड ज्यादा होगी। जो अभी ये गवर्नमेंट की कंपनीज को दे रहे हैं या गवर्नमेंट गारंटीड कंपनीज है, तो उनको जो दे रहे हैं तो उनसे ये कम रेट पे दे रहे हैं, तो उनका रेट आपका बढ़ जाएगा, तो एक तरह से इनकी स्प्रेड भी उसमें भी बढ़ जाएगी, तो उससे भी इनको फायदा हो सकता है। मगर ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसलिए कुछ बड़े बैंकों से तो उन्होंने जरूर लिए हुए हैं, मगर छोटे बैंकों से ऑयल कंपनीज के कोई कर्जाजात नहीं है। तो यहाँ पे उनको वो जो फर्क आएगा वो केस टू केसेस पे होगा, हर बैंक पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो अब इसकी एक सूरत और भी इसमें हो सकती है कि जब बैंक से ये लोन उतरेगा तो एक तो वहां उनका कैश फ्लो कंपनीज का जो है वो फिर जो बच जाएगा, उसके बाद भी लोन उतारने के बाद भी, तो उसको वो बैंकों में डिपॉजिट करेंगे। अब चाहे वो 1 महीने के लिए करें, 7 दिन के लिए करें, या इससे थोड़ी मुद्दत के ज्यादा से के लिए करें, इसलिए कि जो भी आपका 3 मंथ का जो टी बिल्स है वो 3 मंथ से शुरू होता है और फिर 6 मंथ होता है और फिर 12 मंथ होता है। तो आपका जो कैश फ्लो उनके पास अवेलेबल होगा तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए लगाती हैं अपने पैसे को, जिसमें आपके 7 दिन तक की भी अमाउंट शामिल होती है और बिलो 30 दिन तक वो जो है वो बैंकों में रखते हैं, और इससे ज्यादा जो अमाउंट होती है वो जाके वो टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर लंबे पीरियड के लिए अगर उनको 3 महीने से ऊपर के चाहिए होती है तो वो फिर आपके टी बिल्स में जाते हैं, और जो उनको कम मुद्दत के होते हैं तो डेज के लिए वो बैंकों को पैसे देते हैं। तो बैंकों को इसमें भी फायदा हो सकता है, यानी कि 0.5% का स्प्रेड उनको इसमें भी अर्न हो सकता है। तो इस तरह से भी बैंकों की अर्निंग बढ़ सकती है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में जिसमें सर्कुलर डेट आपका एडजस्ट हो रहा है, इसमें तकरीबन हमें लगता है कि 0.5% का स्प्रेड जो है बैंकों को मिलेगा, यानी कि बैंकों के प्रॉफिट और बढ़ जाएंगे, जितने प्रॉफिट उनको अभी मिल रहे हैं
इससे 0.5% जो है, जिसका जितना लोन होगा उसके हिसाब से 0.5% उसको अर्निंग उसकी बढ़ जाएगी। तो उनकी जब अर्निंग बढ़ेगी तो उससे उनके रेट्स में भी इजाफा हो सकता है, मार्केट रेट उनके भी बढ़ जाएंगे। तो इस सर्कुलर डेट के एडजस्ट होने के बाद बैंकों को भी फायदा होगा। अब हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं और अब हम अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि हमारी जो 6 महीने की मेंबरशिप है वो 7,000 रुपए में हम आपको दे रहे हैं। तो 1 साल की मेंबरशिप है उसके 12,000 रुपए फीस है। आप अगर चाहते हैं तो हमसे तफसीली मालूमात हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज के जरिए। अब हम इस वीडियो का काम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के निशान को प्रेस करें और इस वीडियो को लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।